हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग में आप सबका स्वागत है और मैं इमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है ये है Vivo Y05 स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट में Vivo की तरफ से एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है, Vivo Y05 5G स्मार्टफोन। और आज की इस वीडियो में इस डिवाइस को अनबॉक्सिंग करेंगे और डिवाइस के बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा कि प्राइस क्या है और प्राइस रेंज के हिसाब से सच में आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखिए, डिवाइस में दो अलग अलग कलर है एंड डिवाइस के लर्निंग स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। बट क्या ही बोलो, इस स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी कुछ बुराई इस वीडियो में करूंगा कि आप लोग प्लीज़ वीडियो पे बना रहिएगा। एंड इसी स्मार्टफोन की प्राइस यहाँ पे मेंशन किया गया है 22,999 रुपीज़। लेकिन ये एक 4G डिवाइस है। और चलिए सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं एंड बॉक्स के अंदर क्या कुछ है देखते हैं। एंड एक 4G डिवाइस के बॉक्स में कैसे 22,999 रुपया वीवो ने लिख दिया। और बॉक्स को अनबॉक्स कर दिया। जैसे ही अनबॉक्स करते हैं यहाँ पे फ़ोन दिखाई देता है, इंटरेस्टिंग सी कलर है। बाकी बॉक्स कंटेंट देखा जाए तो इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक बढ़िया ट्रांसपेरेंट केस कवर दिया गया है। एंड बाकी बॉक्स कंटेंट देखा जाए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड कर दिया गया है। टाइप ए टू टाइप सी केबल है, बॉक्स के अंदर सिम इजेक्टर है एंड बेसिक सी यहाँ पे 10 वाट का एक चार्जर। और ये स्मार्टफोन Vivo Y05 मिडनाइट ब्लू कलर के साथ में ये स्मार्टफोन है। डिवाइस में दो अलग अलग कलर है, शैंपेन गोल्ड और ये मिडनाइट ब्लू कलर। फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और स्मार्टफोन की बैक बॉडी में Vivo का ब्रांडिंग है, डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, एलईडी फ्लैश दिया गया है, और लाइट जैसा कुछ दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से डिजाइन है, बॉक्सी डिजाइन के साथ, प्लास्टिक बैक बॉडी एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में ये स्मार्टफोन है। डिवाइस कि जो यहाँ पे लुक से डिजाइन है ये तो अच्छा है, खराब नहीं है। डिवाइस की जो एक्चुअल कीमत है वो है 12,999 रुपीज़। 13,000 का स्मार्टफोन है। 13,000 की डिवाइस के हिसाब से लुक से डिजाइन काफी हद तक बढ़िया है। डिवाइस की इस साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन, फिंगरप्रिंट स्कैनर है। यहाँ पे 3.5 ऑडियो चेक, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन, ऊपर यहाँ पे स्पीकर ग्रिल दिया गया है। डिवाइस की इस साइड में सिम ट्रे दिया गया है। एंड स्मार्टफोन की यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसके ऊपर बात करेंगे तो 13,000 की डिवाइस के हिसाब से लुक्स, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी मैं ओके कहूँगा, ठीक ठाक है, इसमें कोई भी शिकायत नहीं है। बट ये एक 4G डिवाइस है, याद रखिएगा, 5G डिवाइस नहीं है। 13,000 में Vivo कैसे एक 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है? 4G है, ठीक है, बट प्रोसेसर भी इतना अच्छा नहीं है। क्या प्रोसेसर दिया गया है वीडियो में बताऊंगा। चलिए ऑन करके इसी डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। डिवाइस में जो डिस्प्ले दिया गया है वो यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच के साथ डिस्प्ले दिया गया है। और वही पुराना जो टेक्नोलॉजी आज से लेकर 2 साल पहले आया था, वही टेक्नोलॉजी आजकल सभी स्मार्टफोन में यूज हो रहा है। आप लोग देखिएगा ज्यादातर फोन में। एंड इसी डिवाइस में जो डिस्प्ले दिया गया है, IPS LCD दिया गया है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 6.74 इंचेस का HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले, 720x1600 का पिक्सल्स, 260 ppi डेंसिटी। तो डिवाइस की डिस्प्ले ओके है, ठीक ठाक है, इसमें भी कोई शिकायत नहीं है कि 13,000 के डिवाइस के हिसाब से वाटर ड्रॉप नॉच ऑफलाइन मार्केट में लॉन्च किया जाता है, Vivo की स्मार्टफोन बेचा भी जाता है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक है, ओके मैं कहूँगा, इसमें कोई भी शिकायत नहीं है। बट डिवाइस जो है ये 4G है और जो प्रोसेसर दिया गया है डिवाइस में 4GB रैम है, 64GB रोम है 13,000 में, और यूनिसॉक का चिपसेट है 13,000 में, T7225 12nm बेस ये ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, 2 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में, Mali G52 MP1, Android 16 ओरिजिन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अच्छी बात है। 6 दिया गया है जो लेटेस्ट है। बट गाइस प्रोसेसर बहुत ही घटिया है। 13,000 के डिवाइस के हिसाब से तो बहुत ही घटिया प्रोसेसर है। 5,000 6,000 के डिवाइस के हिसाब से ये यूनिसॉक T7225 चल जाता, बट ये 5G डिवाइस भी नहीं है और इतना घटिया प्रोसेसर के साथ में Vivo ने ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है। हाँ, रैम रोम एंड चिपसेट की शॉर्टेज की वजह से प्राइस हाइक हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट वो एक लिमिट तक ठीक है। 8,000 की फोन 10,000 तक जा रहा है, बट 13,000 में आप लोग अब 4G स्मार्टफोन निकाल रहे हो, बहुत ही बुरी बात है। और डिवाइस IP65 वाटर डस्ट रेजिस्टेंस, हल्का फुल्का लो प्रेशर वाटर जेट्स ये जेल लेगा, हाई वाटर जेट्स जेल नहीं पाएगा। डिवाइस की वेट 209 ग्राम है, 8.4 mm थिकनेस के साथ में ये स्मार्टफोन। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक ओके दे, क्योंकि डिवाइस के प्रोसेसर में इतना ज्यादा दम नहीं है। 12nm बेस ये एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, याद रखिएगा, यूनिसॉक T7225। हाँ, नॉर्मल एक प्रोसेसर हो जाता, 5G चिपसेट हो जाता तो चल जाता। 13,000 14,000 तक रख लो स्मार्टफोन की प्राइस, बट कम से कम 5G तो दो। और इसी डिवाइस के अगर मैं बैटरी के ऊपर बात करूं तो
डिवाइस में 6500 मिली एम्पेयर बैटरी चल जाएगा। 15 वाट फास्ट सपोर्ट बॉक्स के अंदर, चार्जर भी 15 वाट या 10 वाट का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा बैटरी के बारे में, क्योंकि 6500 आराम से चल जाएगा एक दिन, तो बैटरी के मामले में कोई शिकायत नहीं है। बट जो मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट पार्ट है डिवाइस की प्रोसेसर चिपसेट, वो यहाँ पे ख़राब दिया गया है, और क्या ही बोल सकता हूँ। एंड डिवाइस की जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक पिन बटन से डिवाइस को अनलॉक कर पाओगे। एंड इसी डिवाइस की चलिए जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसे सेट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखिए जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है कितना फास्ट है, और डिवाइस की फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही मस्त। जैसे टच करता हूँ डिवाइस अनलॉक हो जाता है। थोड़ा सा स्लो भी है, तो टच करना पड़ता है आराम से, नहीं तो काम नहीं करता। और इसी डिवाइस की जो कैमरा है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। मेन कैमरा क्या बोलो, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, बस काम चल जाएगा, बस काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप ज़्यादा प्रोफेशनल फोटोग्राफी करने के लिए स्मार्टफोन को परचेस मत कीजिएगा। नॉर्मल अगर आपको फ़ोटो वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ किसी को कुछ बेचना है, तो आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। बट वही एआई के वजह से रैम रोम चिपसेट की शॉर्टेज हो रहा है, जिसकी वजह से इन इक्विपमेंट्स के प्राइस काफ़ी हाई है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से जो स्मार्टफोन 6000 में होना चाहिए वही 13000 में है। स्मार्टफोन कंपनी को क्या दोष दो, एक्चुअली वही मेन रीज़न है। फ़ोन 13000 का है, 10000 के आसपास रहता, मैं कुछ बुराई नहीं करता फ़िलहाल सिचुएशन के हिसाब से, बट 13000 पता नहीं कल ये स्मार्टफोन 20000 तक भी चला जाए, क्योंकि आजकल 20000 में भी अच्छा 5G स्मार्टफोन मिलना मुश्किल हो चुका है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि 20000 में 5G फ़ोन अच्छे ब्रांड नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो इधर दोस्तों Vivo Y05 5G स्मार्टफोन, 4G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग एंड इसी स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी कुछ उम्मीद है आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। कैसा लगा Vivo Y05 5G स्मार्टफोन, नीचे कमेंट सेक्शन पे आप अपने राय ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।